कितना मुश्किल हो जाता है एक क्लब के लिए उस प्लेयर के साथ नेगोशिएट करना जो अपने फाइनल ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हो, लास्ट साल में एंटर कर रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला हो, ना वो प्लेयर अपना फ्यूचर उस क्लब के लिए कमिट करना चाह रहा हो और वो साफ बोल दे कि हमें मुझे छोड़ के जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लीव द क्लब। तो कितना मुश्किल हो जाता है उस क्लब के लिए नेगोशिएट करना दूसरे क्लब के साथ जहां वो जाना चाहता है। कोई भी क्लब जो बिड लेके आ रहा है बिकॉज लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने वाला है, जो सामने वाला क्लब है जो अभी बिड दे रहा है उसको पता है एक साल बाद ये फ्री एजेंट हो जाएगा और प्लेयर प्रेशर डाल रहा है क्लब पे कि मुझे जाना है, अब भी नहीं जाएगा तो अगले साल फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड तो वो नहीं कर रहा, उसने जाने का मन बना लिया है, लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ गया है, यहाँ रुका तो अगले साल फ्री एजेंट चला जाएगा। तो कितना बड़ा एक स्ट्रगल होता है, कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन में होती है उस क्लब के लिए जहां जिस क्लब का प्लेयर लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हो, और नेगोशिएशन करना कितना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल एक सस्ते माल बन के उसको बेचना पड़ता है मजबूरी में, बिकॉज फाइनल ईयर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगा, प्लेयर एक्सटेंड नहीं कर रहा है तो वो फ्री एजेंट चला जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ रहीम स्टर्लिंग की। यस, संडे में एक धमाकेदार न्यूज आ गई। यस, ये अभी से नहीं हुआ, काफी टाइम से हो रहा था। देखो, मैं सिटी स्टर्लिंग के साथ नेगोशिएट कर रहा था लास्ट ईयर से, स्टर्लिंग के साथ नेगोशिएशन थी जब केविन डी ब्रुयने ने लास्ट ईयर एक्सटेंड किया था, ठीक है, फिल फोर्डन का नया डील आया था, रूबन डियास को भी एक्सटेंड किया था, न्यूज ये भी थी और बहुत सिटी का बोर्ड जो पुश कर रहा था, पेप गार्डियोला ने ग्रीन लाइट दे दी थी, ठीक है भैया ही इज अवर इंपॉर्टेंट प्लेयर, इसको भी एक्सटेंड करो। एक सीजन से, लास्ट सीजन से टॉक हुई, एक दो बार कोलैप्स होगी, वो नहीं हुई। खबरें आई कि स्टर्लिंग मांग रहा है केविन डी ब्रुयने के बराबर पैसे, स्टर्लिंग को चाहिए 350 के अ वीक, इतना चाहिए उसको 20-25 मिलियन का पर सीजन चाहिए सैलरी, इतना वे चाहिए। शायद सिटी इतना अफोर्ड नहीं कर रहा था, टॉक नहीं हुई, टॉक कोलैप्स होगी। अब सीजन खत्म हुआ तो खबरें आई कि स्टर्लिंग अभी भी नेगोशिएट नहीं कर रहा है। स्टर्लिंग बोल रहा है कि भैया मुझे नेशनल लीग पे फोकस करने दो, उसके बाद मैं अपना फ्यूचर डिसाइड करूंगा। तो बिल्कुल इंडिकेशन, सिटी बोर्ड को इंडिकेशन साफ मिल गई थी कि स्टर्लिंग अब बिल्कुल कुछ और करने के मूड में है। अब बात आई है कि चेल्सी से वो टूचल के साथ वो लिंकअप करना चाहता है, ट्यूकल को प्लेयर चाहिए, स्टर्लिंग को चेल्सी में जाना है, वो प्लेयर से बात कर रहे हैं कि हाँ वही यूजुअली क्या है चेल्सी में कैसा माहौल होता है, पता नहीं माउंट से बात कर रहा होगा, इंग्लिश प्लेयर से किससे बात कर रहा है कि हाँ क्या माहौल रहता है कैसे नहीं होता। तो ट्यूकल को प्लेयर चाहिए और प्लेयर भी चेल्सी में जाना चाह रहा है, लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है। तो ऐसे में चेल्सी को चिंदी पना देखो, 25 मिलियन प्लस 5 मिलियन एड 30 मिलियन पाउंड की डील कर रहा है सिटी के साथ। क्यों यार, एक ऐसा प्लेयर स्टर्लिंग जो 100 प्रीमियर लीग गोल मार चुका है, 100 प्रीमियर लीग गोल, कोई जोक नहीं है। इस करंट एरा में शायद हैरी केन है, 100 प्रीमियर लीग गोल होंगे, एग्वायरो तो चला गया, तो 100 प्रीमियर लीग बहुत बड़े होते हैं। हाँ, मैंने बोला जब प्लेयर लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो क्लब को नेगोशिएट करना मुश्किल चला जाता है सामने वाले क्लब के साथ, बिकॉज प्लेयर आपको जहाँ छोड़ के जाना चाह रहा है, उसने अपनी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर कर दी है। बेटर की फ्री में नेक्स्ट ईयर जाने से अच्छा कुछ नेगोशिएट कर लो, लेकिन सिटी ने अपना इंटेंशन बिल्कुल साफ कर दिया है। 50-60 मिलियन, यस 50 मिलियन से नीचे पाउंड से तो बात ही नहीं होगी, 50-60 मिलियन पाउंड की जब बिड आएगी तभी ओपनिंग बिड पे बात होगी और तब स्टर्लिंग को जाने दिया जाएगा। 25-30 मिलियन में नहीं मिलेगा स्टर्लिंग। तो आखिर ये हुआ क्यों यार, ये इस मुकाम पे चीजें क्यों आ गई कि स्टर्लिंग को सिटी जैसा क्लब, सिटी में क्या नहीं है, सब कुछ है। एक ऐसा प्रोजेक्ट है इस टाइम जहाँ हर टॉप प्लेयर आना चाहेगा, जहाँ हालैंड भी आ गया, रियल मैड्रिड और बाकी क्लब की टेम्पटेशन छोड़ के प्रीमियर लीग के लिए आप कंपीट कर रहे हो, स्ट्रॉन्गेस्ट टीम में आप जा रहे हो, बेस्ट मैनेजर पेप गार्डियोला मिल रहा है, एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल रहा है जहां हर टाइटल के लिए टीम कंपीट कर रही है, डोमेस्टिक से लेकर यूरोपियन, हर चीज को वो कर रही है, फैसिलिटीज है, सब कुछ है। तो क्यों आखिर स्टर्लिंग ऐसा जाना क्यों चाह रहा है? तो मैं बताता हूँ क्या रीजन है इसके। 27 साल का है स्टर्लिंग, बिल्कुल प्राइम में अपना फुटबॉल एंटर कर चुका है, उसका करियर एज। लिवरपूल से ही आया था 2015 में जब सिटी से आया था। क्यूपीआर एकेडमी, जमैकन बॉर्न प्लेयर है, जमैका में पैदा हुआ, 5 साल की उम्र में इंग्लैंड शिफ्ट होगी फैमिली। तो क्यूपीआर, क्यूंस पार्क रेंजर्स, यस, जिसके अगेंस्ट सिटी 2012 में या एग्वायरो का 93.20 गोल आया था, उस क्यूपीआर एकेडमी में स्टर्लिंग पला बड़ा। फिर 2010 में लिवरपूल की एकेडमी ने उसको उठा लिया। 2012 से लेकर 2015 लिवरपूल की फर्स्ट टीम के लिए खेला, ब्रेंडन रोजर्स के अंडर खेला, इंग्लैंड के लिए अंडर 16, अंडर 19, अंडर 21 और सीनियर टीम के लिए इंग्लैंड के लिए भी 7-8 साल से स्टर्लिंग खेल रहा है लिवरपूल से। फिर 2015 में सिटी ने इसको उठा लिया, 50 मिलियन पाउंड की साइनिंग हुई थी जब मैनुअल पेलेग्रिनी मैनेजर थे। पेप 2016 में आया, 2015 में स्टर्लिंग को उठा लिया सिटी ने 50 मिलियन पाउंड लिवरपूल से। एक हेल्दी ट्रांसफर थी 2015 के मार्केट हिसाब से, बहुत बड़ा ट्रांसफर था 50 मिलियन पाउंड का।
तो भैया सिटी में आया, ऐसा नहीं सिटी में की परफॉर्मेंस नहीं आई। पहले ग्रीन 2015 में रुका जब स्टर्लिंग आया, 2016 में पेप गार्डियोला आया, पेप गार्डियोला के अंडर बहुत अच्छा खेला स्टर्लिंग 2017-18 में, और 18-19 इतने अच्छे सीजन गए स्टर्लिंग के, और इवन 19-20 जहाँ पे सिटी का टाइटल नहीं आया, लेकिन 18 और 19 में बैक टू बैक सिटी के टाइटल आए, और 20 में भी स्टर्लिंग का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। पीएफए यंग प्लेयर ऑफ द ईयर मिला स्टर्लिंग को सिटी में आके, समझ रहे हो, यंग प्लेयर, बेस्ट यंग प्लेयर इन द प्रीमियर लीग, पीएफए का अवार्ड मिला, जो अभी फिल फोर्डन को बैक टू बैक मिला है, वो स्टर्लिंग को मिला। यही नहीं, 2019 में फिर फुटबॉल राइटिंग एसोसिएशन एफडब्ल्यूए का अवार्ड मिला बेस्ट प्लेयर का, यानी सिंपली एफडब्ल्यू मींस कि सिंपली इंग्लैंड का बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, जो केविन डी ब्रुयने को बहुत बार मिला, जो अभी मोहम्मद सलाह को इस सीजन के लिए मिला है एफडब्ल्यूए प्लेयर ऑफ द ईयर, फुटबॉल राइटर एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर, वो स्टर्लिंग को मिला। पीएफए यंग प्लेयर ऑफ द ईयर मिला, अच्छे गोल आए 19-20 पैंडेमिक वाले सीजन में 30 के गोल आगे बंदे के ऑल सीजन, चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग, एफए कप, कारबाओ कप सब मिला के 30 गोल का सीजन प्लस 10 असिस्ट, 40 गोल, 40 प्लस गोल कंट्रीब्यूशन का सीजन आ गया 2020 में स्टर्लिंग का। 2018-19 में सिटी बैक टू बैक टाइटल जीता, अच्छा डोमेस्टिक ट्रैवल जीता, अचीवमेंट्स ग्रेटर रही बंदे की। हाँ चैंपियंस लीग हाथ नहीं लगी, लेकिन बाकी सब अचीवमेंट रही, गोल्स आए, इंडिविजुअल अवार्ड आए, 30 प्लस 40 गोल सीजन कंट्रीब्यूशन के सीजन आए, सब कुछ सही जा रहा था। एकदम से मैं बता दूं कहाँ पे गड़बड़ हुई लास्ट सीजन देखो, लास्ट सीजन है उससे पहले सीजन देखो, पेंडेमिक के बाद के लास्ट के 2 सीजन, यस सिटी बैक टू बैक टाइटल जीता है, सिटी लास्ट 2 साल से प्रीमियर लीग चैंपियन, लेकिन स्टर्लिंग इंडिविजुअली कहाँ खड़ा है। स्टर्लिंग का लास्ट सीजन उठा के देखो, यस प्रीमियर लीग में 13 गोल और 5 असिस्ट, 18 गोल असिस्ट आए हैं इस सीजन भी, लेकिन रेगुलर स्टार्टर 27 साल की उम्र में बंदे का रेगुलर स्टार्टर बनना चाहता है। स्टर्लिंग वांट्स टू बी द फेस ऑफ द क्लब, ही वांट्स टू बी द मेन गाय ऑफ द क्लब, जो सिटी में रह के नहीं होगा। पेप गार्डियोला का सिस्टम समझिए आप, पेप गार्डियोला एक ऐसा बंदा है जो किसी भी प्लेयर को कोई गारंटेड स्पॉट नहीं बोल के साइन करता या देता, और ये पॉसिबल नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी है, कंपटीशन है, सिटी की टीम ऐसी है कि हर स्पॉट के लिए कंपटीशन है, मिडफील्ड से लेके डिफेंस से लेके फुल बैक से लेके फॉरवर्ड से लेके विंगर्स तक, हर आपको पोजीशन में कंपटीशन मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। दैट्स हाउ पेप गार्डियोला सिस्टम वर्क्स। पेप गार्डियोला जब हालैंड को साइन किया तो पेप गार्डियोला ये नहीं बोला कि मैं तुझे हर मैच खिलाऊंगा, हाँ उसको अपना विजन, अपना थिंकिंग एक्सप्लेन किया होगा कि मैं कैसे तुझको यूज करूंगा, कैसे मैं तुझे इंप्रूव करूंगा, और इंप्रूव स्टर्लिंग को भी किया है। स्टर्लिंग का लिवरपूल वाला गेम देखो और अब स्टर्लिंग का गेम देखो, नेक्स्ट लेवल गया है। हाँ भाई अभी टैप इन मिस कर देता है बीच में, जो कि दिल पे लगता है एज अ सिटी फैन, पर ठीक है इंप्रूव बहुत किया पेप गार्डियोला उसकी गेम को। लेकिन पेप गार्डियोला आपको ये गारंटी नहीं देता। आप देखोगे इवन एर्लिंग हालैंड आएगा टीम में, बहुत सारे मैचेस में आप देखोगे जहां पेप को लगेगा हालैंड भी सब्स्टिट्यूट होगा, जहां लगेगा अल्वारेज आएगा, कोई और आएगा, वो भी आ जाएगा। हाँ हालैंड मुझे लगता है बहुत सारी गेम स्टार्ट करेगा, ऑलमोस्ट एवरी गेम, बट ऐसा कुछ देखने को मिलता है। रियाद माह्रेज भी शिफ्ट होता है, रोटेट होता है, फोर्डन रोटेट होता है। ग्रिलिश 100 मिलियन साइनिंग थी, ग्रिलिश कितनी बार रोटेट हुआ, कितनी बार बेंच से आया, कितनी बार खेला, बेंच से भी नहीं आया, स्टार्ट भी नहीं किया। तो ये कोई गारंटी नहीं होती पेप गार्डियोला के सिस्टम में। फर्स्ट टीम फुटबॉल इजंट गारंटीड, और ऐसा नहीं स्टर्लिंग पूरा सीजन बेंच पर रहा, 1500 स्टार्ट तो उसने भी की प्रीमियर लीग में, बेंच से आके बहुत बार बेंच से भी आया, सब्स्टिट्यूशन के तौर पे भी आया, 13 गोल आया, 5 असिस्ट आए। चैंपियन लीग में, हाँ चैंपियन लीग में आप बोल सकते हो सिटी जैसी टीम है, इतना बड़ा कंपटीशन चैंपियन लीग में बिल्कुल 4-5 अपीयरेंस आई हैं स्टर्लिंग की चैंपियन लीग में। तो स्टर्लिंग को लगा कि कहीं ना कहीं यार मुझे मेरा प्राइम आ गया है, मैं 27 साल का हो गया हूँ, मुझे अपने गेम नेक्स्ट लेवल पे मेरी इंप्रूव हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं रेगुलर स्टार्टर बनूं, मैं फेस ऑफ द क्लब बनूं। तो वो पेप गार्डियोला किसी प्लेयर को गारंटी नहीं करता। अगर सिटी पुश कर रही थी स्टर्लिंग को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए, तो मुझे लगता है यहाँ पे सैलरी से ज्यादा एक बड़ा रीजन था स्टार्टिंग प्लेस गारंटीड। शायद स्टर्लिंग ये बोल रहा था कि मुझे ये दो, मुझे गारंटी करो कि मैं रेगुलर स्टार्टर हूं, मुझे मेन गाय बनाओ, मुझे खेलना है और फुटबॉल खेलना है, मुझे बेंच पे नहीं रहना। पेप गार्डियोला कभी ये कमिट नहीं कर सकता प्लेयर को। यस उसने समझाया होगा कि दिस इज हाउ इट वर्क्स, तुझे पता है तो 7 साल से यहाँ पे स्टार्टेड प्लेस गारंटेड नहीं होता। बस मुझे लगता है यही बात पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की टॉक रही स्टर्लिंग और सिटी की कोलैप्स कर गई। अब वो थॉमस ट्यूकल से इम्प्रेस है, थॉमस ट्यूकल के फुटबॉल में खेलना चाहता है, चेल्सी से बात हो रही है, प्लेयर जाना चाहता है, सिटी कितना होल्ड कर लेगी। लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में प्लेयर एंटर कर रहा है और वो जाना चाहता है एज अ सेड। शायद सिटी 50 मिलियन के अराउंड आ जाए तो सिटी बेच देगी और जस्टिफाइड भी होगा, बिकॉज हाँ 100 प्रीमियर लीग गोल है, 340 सिटी के लिए मैच खोल चुका है, 130 गोल सिटी के लिए मार चुका है, 90 प्रीमियर लीग सिटी के लिए मार चुका है, 40 प्लस असिस्ट हैं। स्टैगरिंग कैरियर लगता है स्टैट वाइज आप देखोगे, और ठीक है इंप्रूव किया है बंदा। लेकिन अब लास्ट ईयर ऑफ नेगोशिएशन में जैसे माने जा रहा है, लास्ट ईयर ऑफ नेगोशिएशन में वो बहुत जाना चाहता है, 40 के अराउंड डील हो रही है बायर्न के साथ, शायद सिटी को 50 तक आके ये डील करनी पड़ेगी मजबूरी में, बिकॉज प्लेयर जाना चाहता है। तो ये तो हुई बात स्टर्लिंग की, और स्टर्लिंग क्यों जाना चाहता है। देखिए 50 मिलियन सिटी ने भी साइन किया 2015 में जब पूल से रहीम स्टर्लिंग को लिया था।
शायद सिटी चाहती है कि 50 मिलियन के अराउंड हमें मिले, वैल्यू इसकी ज्यादा 70-80 में नेगोशिएट होता अगर 2-3 साल का अभी कॉन्ट्रैक्ट इसका सिटी का बचा होता और ये जाना चाहता, बिकॉज लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, क्लब ज्यादा नेगोशिएट नहीं कर पाता, क्लब फंस चुका है, मैं सिटी फंस कोई भी क्लब फंस जाता है। तो 50 मिलियन से सिटी ने 15 मिलियन पुल्स लिया, सिटी चाह रहा है कि 50 मिलियन के अराउंड ही चला जाए, तो ठीक है एटलीस्ट हम कहीं और इन्वेस्ट कर लेंगे। शायद अभी सिटी विंगर ना ले, क्योंकि यूरियन अल्वारेज जो रिवर प्लेट से आने वाला है वो बंद सेंटर फॉरवर्ड है, सेंटर फॉरवर्ड पे हालांड खेलेगा तो वो विंग पे खेल सकता है, विंग पे आपका स्मारेज है, विंग हाँ जेसूस भी जा रहा है तो आपके स्मारेज है, फोर्टन है, पाल्मर आ सकता है आपके पास, फिर ग्रीलिश है, चॉइसेस हैं, सिटी के पास फ्लेक्सिबिलिटी है एज आई सेड। बट रहीम स्टर्लिंग क्या क्वालिटीज रही हैं ओवर द वीक, कितना ड्रास्टिकली इंप्रूव आया, अच्छे सीजन गए, इंडिविजुअल अवार्ड पीएफए मिला, एफडब्ल्यूए प्लेयर ऑफ द ईयर बना सिटी के लिए, डोमेस्टिकली कितना कुछ अचीव किया, बैक 4 प्रीमियर लीग होगी सिटी में आगे स्टर्लिंग की, 4 प्रीमियर लीग अंडर ग्वार्डियोला, 100 से ऊपर प्रीमियर लीग गोल हो गए स्टर्लिंग के, सब कुछ है। तो कहाँ स्टर्लिंग जा रहा है, तो क्या स्टर्लिंग की स्किल्स क्या है? स्टर्लिंग एक ड्रिबलर है, ब्रिलियंट फिजिकली तो उतना नहीं है, वो बहुत जल्दी फॉल प्ले के लिए देखता है, वो प्रीमियर लीग में करंट ऐसा प्लेयर है जिसने सबसे ज्यादा पेनल्टी विन की है, सलाह से ज्यादा, किसी और प्लेयर से ज्यादा, मोस्ट पेनल्टी वॉन इन द प्रीमियर लीग करंट एरा में रहीम स्टर्लिंग से ज्यादा पेनल्टी कोई वॉन नहीं किया है। तो बॉक्स में जाके, क्योंकि पेस इतनी है उसके पास, पेस उसकी बहुत ज्यादा है, ड्रिबल भी ठीक ठाक है बंदे का, वाइडर पोजीशन से स्टार्ट करता है, कट बैक करने में बिलीव रखता है, फिनिशिंग यार मुझे फिनिशिंग हमेशा प्रॉब्लम रही है, स्टर्लिंग की फिनिशिंग बहुत बार टैप पिन्स मिस कर देता है बंदा यार, टेंगल हो जाता है, क्या हो जाता है बहन, मुझे नहीं पता। और चेल्सी में टीमो वर्नर है जो स्टर्लिंग वाला काम करता है, जो टैप इन मिस करता है, लुकाकू वो टैप इन मिस कर रहा है चेल्सी के लिए, क्रूशियल है। अगर लुकाकू बात चल रही है इंटर से, लोन पे जाना चाहता है वो, इंटर पे सैलरी उसको कटा के लेनी पड़ेगी, वो तैयार है। अगर इंटर के साथ लोन हो जाता है लुकाकू का और चेल्सी को बाय बैक उसमें कि इंटर को खरीदना ही पड़ेगा, वो क्लॉज डाल देता है, तो शायद एक वेज खाली होगी, एक प्लेयर पोजीशन खाली होगी, सेंटर फॉरवर्ड टीमो वर्नर खेलेगा, कोई और खेलेगा, लेकिन विंग्स पे क्रिएट हो जाएगा। और स्टर्लिंग क्यों ज्यादा सक्सीड कर सकता है ट्यूकल के सिस्टम में एज कंपेयर टू पेप गार्डियोला? सिंपली बिकॉज ट्यूकल का एक काउंटर अटैकिंग फुटबॉल आता है, क्रॉसेस की गेम उतनी अच्छी नहीं है, स्टर्लिंग की क्रॉसेस की गेम बहुत पैथेटिक है। मुझे नहीं लगता वाइडर ऑफ द विंग्स जाएगा तो क्रॉसेस की कितनी क्वालिटी आएगी, या फिर कट बैक इन साइड करेगा, बॉक्स में रहेगा, क्रॉस का वेट करेगा, राइट विंग से क्रॉस आए, रिस जेम्स के क्रॉसेस क्वालिटी होते हैं, वो क्वालिटी क्रॉस आए, और एयर भी उतना अच्छा नहीं है, तो पेस, लेकिन पेस का यूज कर सकता है ट्यूकल, काउंटर अटैक में पेस का यूज अच्छा करता है, स्पेस क्रिएट होता है काउंटर पे, तो स्पेस जब स्टर्लिंग को स्पेस मिलता है तो पेस के साथ ड्रिबल करके एक बहुत फॉरवर्ड रन करता है, वो उसकी क्वालिटी है, शायद सक्सीड कर जाए। चेल्सी उसको लेना चाहती है, वो चेल्सी में जाना चाहता है, सिटी के लिए नेगोशिएट करना मुश्किल हो रहा है, 50 मिलियन सिटी चाहता है, 50-60 मिलियन पाउंड के बीच में डील हो, शायद 50 के अराउंड बिड आएगी, 40 एड ऑन प्लस 10 एड 40 प्लस 10 एड, और 50 मिलियन सिटी को गारंटेड चाहिए 50-60 के बीच में, शायद ये आएगा तो सिटी बेच देगी, और अनफॉर्चुनेटली इट विल एंड यार, इट विल एंड। सिटी, हम नहीं चाहते सिटी के बेनिफिट, क्वालिटी है प्लेयर में, क्वालिटी है, इंप्रूव ड्रास्टिकली इंप्रूव किया है स्टर्लिंग, जो लिवरपूल स्टर्लिंग हो, आज का स्टर्लिंग देखो, लेकिन लास्ट सीजन में वो स्टार्ट नहीं मिली, वो बंदे को गारंटेड पोजीशन चाहिए स्टार्टिंग 11 में, वो पेप के सिस्टम में कभी नहीं होता, वो पेप किसी को नहीं देता, शायद इसलिए कॉन्ट्रैक्ट टॉक नहीं हुई, लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, प्लेयर जाना चाह रहा है, चेल्सी से बिड आएगी 25 मिलियन और 30 मिलियन में, 40 मिलियन में डील नहीं होगी, आपको 50 मिलियन पाउंड फेंकना पड़ेगा चेल्सी को, नहीं तो सिटी फ्री में देख लेगा, कुछ और कर लेगा, डजंट मैटर, पर 50 मिलियन तो वर्थ भी है, इससे ज्यादा भी है, बट बिकॉज इज इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट 50 मिलियन लुक्स जस्टिफाइड, शायद 50 मिलियन में रहीम स्टर्लिंग टू चेल्सी डील हो जाए, दैट्स ट्रू, शायद सिटी को उसके जाने से इतना फर्क भी ना पड़े, दैट्स आल्सो ट्रू, सिटी के पास और बैक और प्लेयर हैं, इतना स्क्वाड है, इतनी स्ट्रेंथ है, शायद अगले सीजन में आके फिर वो नया विंगर ढूंढ ले, एज ऑफ नाउ सिटी अभी विंगर नहीं लेगा, इवन स्टर्लिंग और जेसस दोनों चले जाएं तो भी, बिकॉज स्टिल लेफ्ट बैक मार्क कुकुरेया को बिड सबमिट कर रहा है, फर्नांडिनो चला गया तो डिफेंसिव मिडफील्डर में कैल्विन फिलिप्स को 40-50 के अराउंड बिड सबमिट करेगा, ये दो सिटी के टारगेट है, कैल्विन फिलिप्स और लेफ्ट बैक में मार्क कुकुरेया, ये दो टारगेट हैं ब्राइटन और आपके लीड्स यूनाइटेड से, यही दो पोजीशन में सिटी स्ट्रेंथ करेगा। स्ट्राइकर हालांड आ चुका है, जेसूस स्टर्लिंग के दोनों की सेल से कंबाइंड सिटी चाह रहा है कि 110 मिलियन के अराउंड मिल जाए, 50 में जेसूस मोस्ट लाइकली आर्सेनल जाएगा, वैसे तो स्पर्स ने टारगेट भी किया, शायद आर्सेनल चला जाए, 50 मिलियन पाउंड सिटी चाहता है, स्टर्लिंग अगर चेल्सी जा रहा है तो मिल जाए, 100 मिलियन पाउंड सिटी सेल से आ जाए, वही कुकुरेया और कैल्विन फिलिप्स के डील में पैसा चला जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, वेरी लाइकली स्टर्लिंग टू चेल्सी कुड हैपन इन दिस समर विंडो।